लोक सभा इंतखाबात ने साबित किया कि बीजेपी ने कश्मीर में अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की हिमायत की है। यकीनी तौर पर पार्टी अब असेंबली इंतखाबात में इन दोनों जमातों के साथ कुछ प्री पोल या पोस्ट अलायंस करेगी। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी से ताल्लुकात खत्म करते हुए कांग्रेस से हाथ मिलाया। सियासी माहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद के महाज पर बहुत ज्यादा गैर मुतवक्के पेशरफ्त होगी। इनका कहना है कि 4 जून को आने वाले नतायज जम्मू कश्मीर में मुस्तकबिल के सियासी इत्तेहाद के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। माहिरीन ने जम्मू कश्मीर और मरकजी सतह पर मुस्तकबिल में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद को भी मुस्तरद नहीं किया है। बीजेपी हमेशा, देखिए पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी अच्छी स्ट्रांग एलाई रही है 2002 में, और ये अगर इलेक्शन जीती और वहाँ हंग पार्लियामेंट आती है तो मैं तो ये समझता हूँ एनसी कैन बी अलाई टू भारतीय जनता पार्टी इन द कमिंग रिजल्ट्स और कमिंग गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, क्लोजली देखें कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की एक लड़ाई होती है, और हर पार्टी के लिए, हर पॉलिटिशियन के लिए उसका सर्वाइवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रुझान किस तरफ कौन चला जाए ये कहना जो होता है प्रीमेच्योर। सुहेल काज़मी के मुताबिक आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद नए सियासी ग्रुप सामने आए हैं। इनका कहना है कि जमात इस्लामी जैसी कई दीगर तंजीमों ने इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इनका कहना है कि अगर जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए तो इसका कैडर बीजेपी के साथ भी इत्तेहाद करके हैरान कर सकता है। जमात इस्लामी के जितने लोग भी इलेक्शन जीतेंगे वो पहले पीडीपी को का साथ देते रहे, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देते हैं, लेकिन इस रजीम में अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं वो सीधा बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, जो उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, जो इनसे जो पाबंदियां हैं वो हटा रहे हैं। और बाद में वो जब सरकार बनेगी तो हो सकता है वो जमात इस्लामी के 8-10 लोग जो जीतेंगे वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले, विच विल बी ए गुड साइन फॉर द भारतीय जनता पार्टी। एनसी कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने भी आने वाले इंतखाबात में हम ख्याल ग्रुपों के साथ इत्तेहाद बनाने पर गौर व खौज शुरू कर दिया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का असेंबली इंतखाबात में प्री पोल या पोस्ट पोल इत्तेहाद होगा। अगरचे लोकसभा इंतखाबात में इंडिया ब्लॉक से पीडीपी को शामिल न करना बीजेपी मुखालिफ ब्लॉक के लिए वाकई एक बड़ा धचका था। फिलहाल तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने अपनी हिकमत अमली का इंकशाफ ना करना ही बेहतर समझा और इसके बजाय इंतजार करो और देखो कि पॉलिसी अपनाई है। अलायंस जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो उस वक्त पार्टी फैसला करेगी। हमारे पास जो पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी है वो फैसला करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठेगा, फैसला करेगा। उस वक्त उन हालात में क्या होगा। जहाँ तक इंडिया अलायंस का ताल्लुक है, पार्लियामेंट के अंदर जो लड़ाई लड़ी है, जो वोटिंग हो गई है, उसका जवाब लोगों ने दे दिया है। 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर पार्टी बैठेगी, फैसला करेगी। देखो, अलायंस की जहाँ तक बात है, प्री पोल भी हो सकता है, पोस्ट पोल भी हो सकता है। हमारे अलायंस पार्टनर है, वो हमारी मर्जी, हम क्या नहीं है। अभी तो अपनी पार्टी ने अपने जोर पे ये साबित किया 4-4.5 साल के अंदर कि वो एक जम्मू कश्मीर की सियासत में एक फैक्टर बन के उभरी है। पीडीपी के कैंडिडेट से काफ़ी टफ मुकाबला हुआ, वोट काफ़ी संख्या में पड़े, तो इसका जाहिर है कि अपनी पार्टी अपने आप एक वजूद में आई है। अलायंस की बात तो फिर इलेक्शन के दौरान होती है। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि असेंबली इंतखाबात में सियासी जमातों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अगरचे इंतखाबात में मकामी मसाइल गालिब रहेंगे, मगर कौमी मसाइल और आर्टिकल 370 जैसे मसाइल यकीनी तौर पर लोकसभा इंतखाबात की तरह असेंबली इंतखाबात में हावी रहेंगे। न्यूज़ 18 JKLH के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट।